प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 9th CBSE बोर्ड सब्जेक्ट्स मैथ गणिता मंजरी। टॉपिक है ओरिएंटिंग योरसेल्फ, यूज करना है द यूज ऑफ द कोऑर्डिनेट्स का। अब इसका जो है स्वयं जो है आपका दिशा का निर्देश करना है, ये आपका टॉपिक है। और उसका यूज किसका करना है? कोऑर्डिनेट का, यानी आपका कोऑर्डिनेट का दिशा का निर्देशांक के बेस पर उसको हमें यूज करके बताना होगा कि आपका दिशा का निर्देश किधर करता है, किस साइड में कहाँ पर होगा। उससे जानने से पहले हमें जानना होगा कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है। कार्टेशियन सिस्टम कि यह है आपका ब्लैक बोर्ड जो है, ये आपका प्लेन है। प्लेन को हमने उसको जो है 2 लाइन से इक्वल जो है पार्ट में हमने डिवाइड किया। तो उस लाइन को क्या कहते हैं? एक लाइन जो एक्स ओ एक्स डैश अर्थात एक्स एक्स डैश और सेकेंड जो है पॉइंट वाई वाई डैश, वो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। तो यह प्लेन अर्थात यह ब्लैक बोर्ड 4 पार्ट में इक्वल डिवाइड हो जाता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ। और जिस पॉइंट पर वह इंटरसेक्ट होता है उस पॉइंट को क्या करते हैं? ओ फार जो है वो ओरिजिन हो जाता है। तो फर्स्ट क्या है? एक्स एक्स डैश जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस तरह से जो है क्षैतिज लाइन हुआ जिसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं एक्स एक्स डैश को। दूसरा होता है वाई वाई डैश वर्टिकल लाइन, ऊर्ध्वाधर लाइन होता है वाई और वाई डैश, तो वर्टिकल लाइन हुआ। यह दोनों लाइन जो है पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए ओ को क्या बोलते हैं? ओरिजिन अर्थात मूल बिंदु इसको बोलते हैं। अब आपको देखोगे कि यह जो मतलब आपका डिवाइड किया तो कैसे हम जो इस तरह से करेंगे 1 2 3 4। अब आपका ये आपका घर है, होम है, ओ पर है। अभी आपके पास 2 रास्ते हैं। पहले आप एक्स एक्सिस की ओर जाओगे, या तो इस साइड जाओगे पहले या तो इस साइड जाओगे। नहीं भी जाना होगा, कुछ नहीं इधर उधर जाना है, तो तब आपका ऊपर या नीचे जाओगे। लेकिन मोस्टली आप या तो लेफ्ट में जाओगे या तो राइट में जाओगे। अगर लेफ्ट राइट नहीं जाना है तभी आप जो है ऊपर और नीचे जा सकते हो। तो पहले क्या करोगे? आप यहाँ पर हो इस डायरेक्शन में। प्यारे बच्चों, दाहिना हाथ आपका बहुत ही स्ट्रांग होता है, यानी पॉजिटिव होता है, और लेफ्ट हैंड जो है आपका नेगेटिव होता है। यहाँ आपका खड़े हो गए, ये आपका पॉजिटिव हो गया दाहिना हाथ, ये इस साइड जो है लेफ्ट हो गया, इधर आपका नेगेटिव हो गया। तो चूँकि यह एक्स एक्सिस है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस उसको बोलेंगे इस साइड को, इधर जो बोलते हैं अगर लेफ्ट हो गया तो नेगेटिव एक्स एक्सिस। अभी आपका सर है, हेड है, ऊपर है, ऊपर आपका हेड है वो स्ट्रांग होता है, वो पॉजिटिव वाई एक्सिस हो जाएगा। और नीचे जो आपका हो जाता है, चूँकि पैर है, लेग है आपका, उससे स्ट्रांग नहीं होता है। माइंड तो स्ट्रांग सबसे ज़्यादा होता है, तो ये आपका नीचे है तो माइनस नेगेटिव वाई एक्सिस को करते हैं। अब हम नंबर्स को कैसे डिनोट करते हैं? अगर हमने यहाँ पर लिया और ग्राफ पर जो है, ग्राफ में वो आपके एक 10 छोटे छोटे पार्ट्स का 1 cm उसको आपका होता है, वो स्क्वायर होता है। तो आपका 1 पॉजिटिव +1 लिखने की ज़रूरत नहीं हो, अगर 1 लिखा तो 1 2 3, और इस साइड में क्या होगा? -1 -2 -3। ऊपर आपका हो जाएगा 1 2 3 सो 1, और नीचे आपका -1 -2 -3। इस तरह से आपको डिनोट ऐसे जो है आपको ग्राफ को कर सकते हो। फर्स्ट आपका दिया तो एक्स एक्स डैश जो है हॉरिजॉन्टल लाइन हुआ, वाई वाई डैश जो है वर्टिकल लाइन हुआ। यह दोनों लाइन जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, कौन सी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है? पॉइंट ओ पर, ओ फॉर ओरिजिन, मूल बिंदु। तो यहाँ पे आ जाता है पॉइंट ओ इज द ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब अपना घर समझो। अब यक्स ओ यक्स डैश को क्या बोलते हो? यानी यह यक्स ओ यक्स डैश को एक्स एक्सिस बोलते हैं,
और वाई, वो वाई जो वर्टिकल है इसको बोलते हैं वाई एक्सिस बोलते हैं। अब जब टू लाइन यक्स ओ यक्स एंड वाई ओ वाई एक साथ लेते हो तो इसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस। एक्सिस का एक्सिस प्लूरल्स हो जाता है। द प्लेन इज नोन एज एक्स वाई प्लेन, चूँकि इसमें एक्स वाई दो ही आपके प्लेन में दिखा रहा है कोऑर्डिनेट्स का, तो एक्स वाई प्लेन बोलोगे या कार्टेशियन प्लेन बोलोगे या तो कोऑर्डिनेट प्लेन, इस तरह से आपका बोलते हो। तो फिगर तो आपका फर्स्ट हो गया। सेकंड हो गया, सेकंड जो होता है यह जो 4 पार्ट में आपको हम डिवाइड करेंगे इक्वल पार्ट में, तो यह यहाँ पर जो आपका इस तरह से होता है, पॉजिटिव हुआ पॉजिटिव तो ऊपर गए तो पॉजिटिव, इधर आप पॉजिटिव गए, इधर ऊपर आपका गए पॉजिटिव। इस पार्ट में यानी यह जो एरिया आपका आता है इस एरिया को फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं या अर्थात प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं। अब आपका यही फिक्स है, और चूँकि घड़ी जो है ये इस क्लॉक में जाती है डायरेक्शन में, एंटी क्लॉक डायरेक्शन, यहाँ से आप फिर यहाँ जाओगे तो ये आपका आएगा सेकंड आएगा, फिर यहाँ से आपका थर्ड आएगा, ये आपका फोर्थ आ गया। तो कितने क्वाड्रेंट हो गए, 4 क्वाड्रेंट। और 4 क्वाड्रेंट का उनका स्थान फिक्स होता है कि इस तरह से जो आपका जाओगे, ये पार्ट ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड और ये थर्ड, ये आपका फोर्थ हो गया। 4 क्वाड्रेंट में बांटते हैं। अब किसी पॉइंट को अगर हम डिनोट करते हैं तो पहले क्या करते हैं, आपने एक्स एक्सिस खींचा, वाई एक्सिस खींचा, जो पॉइंट आपका, और ग्राफ में खींचते समय ध्यान होना चाहिए जो आपका ग्राफ की मोटी मोटी लाइन है उसी लाइन से जो है आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस करो, बीच से आपको ग्राफ नहीं करना, छोटे पतली पतली जो हल्की लाइन दिखाती है वहाँ से नहीं करना है। जो आपका गाढ़ा है उस लाइन दिख रहा है उसी ग्राफ पेपर से एक्स एक्सिस और वाई उसको मिडल टर्म में करोगे। क्यों भाग में कर, क्योंकि इधर भी आपके पास नंबर लिखना है, इस साइड भी नंबर लिखना है, ऊपर भी नंबर लिखना है और नीचे भी नंबर लिखना है, और जहाँ इंटरसेक्ट होता है ये आपका ओरिजिन हो जाता है। अब क्या करोगे, किसी भी पॉइंट को लेना है। सपोज करो हमने पॉइंट एक ले लिया, ए ले लिया, ए का कोऑर्डिनेट है 4 और 5, तो 4 है पॉजिटिव, तो आप अपने घर से किस डायरेक्शन में जाओगे, दो ही डायरेक्शन है, या तो इधर जाओगे या तो इधर जाओगे। पहले जो नंबर दे दिया तो आप प्लस है तो आप इधर गए, तो इधर आपका क्या आ जाएगा, ये आपका समझो 1 2 3 और ये आपका 4 होगा, 4 तक जाओगे। फिर ये देखोगे 4 तक तो आप यहाँ पर चले आओगे, वहाँ से जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है एक्स एक्सिस से आप इस पर ड्रा करोगे। अब आ गया 5 पर जाने के लिए क्या करोगे, प्लस है तो 1 2 3 4 एंड 5 पर जा कर के इस तरह से जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है फ्रॉम वाई एक्सिस से करोगे, अर्थात वाई से जो इस तरह से आप आगे बढ़ाओगे, एक्स को जो है आप ऐसे ऊपर जाओगे, जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट होगा वह पॉइंट ए होगा, अर्थात एक्स ए पहले क्या होता है एक्स कोऑर्डिनेट और होता है वाई कोऑर्डिनेट। ऐसा नहीं होता कि पहले वाई कोऑर्डिनेट और एक्स, हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट ही आपको लिखना होगा, चाहे उसका नंबरिंग हो 0 होगा तो भी पहले एक्स ही लिखोगे, बाद में वाई लिखोगे कहीं भी। तो ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट और ये आपका वाई कोऑर्डिनेट हो गया। अब अगर आप सपोज करो कि बी अगर आपने लिया, बी कोई नंबर है -4 और 5 आपने लिया, सेम हमने नंबर ले रहा हूँ, खाली प्लस माइनस में हम चेंज कर रहे हैं। 4 5, तो 4 5 जो है ये आपका बी लिया, तो बी वाला जो आपका पार्ट देख रहे हो वो का बी का है -4 है, तो बताओ यहाँ से आप किधर जाओगे, राइट जाओगे कि लेफ़्ट जाओगे। चूँकि माइनस है तो लेफ़्ट जाओगे, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर -1 -2 -3 -4 हो गया।
तो ये आपका माइनस आपका 4 हो गया। तो यहाँ से आप जाओगे तो -4 हो गया। फिर आपको 5 जाना है। 5 क्या है, y पे जाना होगा। सेकंड y, ये जो लास्ट में लिखा था y कोऑर्डिनेट होता है और फर्स्ट लिखता है x कोऑर्डिनेट। अब ये +5 है तो किधर जाओगे, ऊपर जाओगे कि नीचे जाओगे? चूँकि ये पॉजिटिव है और पॉजिटिव जो है हेड की ओर जाओगे, यहाँ से आप 5 चले जाओगे। यहाँ से 5 जाओगे तो 5 यहाँ पर देख लो जो आपका इस पर किए हो। 5 जाने के बाद में ऐसे ऐसे करोगे तो कहाँ तक ऐसे करोगे, ये आपका पॉइंट आ जाएगा, ये आपका पॉइंट आ जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा B। इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा -4 और 5। इसका आ जाएगा 4 और 5। अब सपोज करो एक C हमने ले लिया, C का ले लिया -4 -5, हमने नंबर सेम लिया, इसको आपको समझना होगा। अब -C का जो C दिया है, ये C का चूँकि माइनस है तो आप यहाँ से चलोगे, किधर जाओगे, इस साइड जाओगे कि इस साइड। अब आपको क्लियर समझ में आ गया कि अगर प्लस होगा तो इस साइड जाएंगे, माइनस होगा तो हम इधर आएंगे। तो हम इधर आ गए, 4 इधर आ गए, माइनस में आ गए 4 नंबर तक। फिर -5 है। अब माइनस है तो y कोऑर्डिनेट है, यानी ऊपर जाओगे कि नीचे जाओगे? चूँकि माइनस है तो नीचे जाओगे। तो यहाँ भी आपका नंबर क्या हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5। तो ये आपका इस तरह से आपका जो आएगा, ये आपका C का क्या हो जाएगा, -4 -5। तो पहले आपका x का लिखोगे। अगर इसी को बोलोगे माइनस नंबर तो लिखना है, चाहे 4 को पहले लिखें चाहे 5 को पहले लिखें, वो रॉन्ग हो जाएगा, दूसरा उसका नंबर हो जाएगा। यानी x का कोऑर्डिनेट पहले, y का कोऑर्डिनेट जो है बाद में, C हो गया। अब नेक्स्ट जो होता है ये आपका D, अगर आपका लिया ये हो जाएगा 4 और ये आ जाएगा -5। अब 4 देखोगे किधर जाओगे, इस साइड जाओगे, पॉजिटिव है, और नेगेटिव इधर जाओगे तो ये नेगेटिव से जा कर के ये आप जाने के बाद में क्या मिलेगा, ये आपका आ जाएगा, ये आएगा, यहाँ पर D आ जाएगा 4 और -5। इस तरह से आप ग्राफ पर पॉइंट को डिनोट कर सकते हो। अब इसको बाद देखोगे कि होता क्या है कि यह जो क्वाड्रेंट होगा, इसके बाद में आपके समझ में आ गया होगा कि जो हम बता रहे हैं कौन सा प्लस है, प्लस प्लस है, प्लस माइनस प्लस है, माइनस माइनस है, प्लस माइनस है, उसके दिमाग में आपको ये फोर्थ फिगर में क्लियर आपको ये दिखाई देगा कि हमारे पास कितने क्वाड्रेंट है, 4 हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो देख रहे हो जो ए एरिया बनता है, यानी 0 to 90 डिग्री का ये जो एंगल बनता है, ये एरिया बनेगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। 90 से 180 का जो आपका एरिया आएगा, ये पार्ट जो आएगा वो सेकंड आएगा। 180 से 270 तो जो ये एरिया आएगा वो थर्ड क्वाड्रेंट बनेगा, और 270 से 360 के बीच में जो ये पार्ट आएगा ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट बनेगा। तो आपका कुछ नहीं देखना, इस तरह से आपका करिया, ये तो आपका x हो गया, x एक्सिस, और ये आपका जो है y एक्सिस को कट दिया। अब आपको क्या करोगे, पहले हम फर्स्ट में देखेंगे उसमें क्या होगा। यहाँ आपने लिया फिंगर से, आप क्या करो, इधर गया, इधर जाना है इसमें, तो इधर गए तो पॉजिटिव, ऊपर गए तो पॉजिटिव, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव। अब आ जाओगे सेकंड में, क्या होगा वो जो नंबर का कोऑर्डिनेट, चूँकि इधर लेफ्ट में जा रहे हो तो ये आपका नेगेटिव, और ऊपर जा रहे हो तो ये आप पॉजिटिव। फिर थर्ड में आ जाओगे, इधर जाओगे तो नेगेटिव, नीचे जाओगे तो नेगेटिव, और फोर्थ में देखोगे पहले आपका जाओगे इस साइड जाओगे तो पॉजिटिव, इधर जाओगे तो नेगेटिव। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट में इसमें प्लस प्लस, माइनस प्लस, माइनस माइनस और प्लस माइनस, ये सब आपको लर्न करना नहीं, यहाँ पर समझना है। बस यही है कि जब हम दाहिना हाथ जाए पॉजिटिव, हेड की ओर जाएं तो पॉजिटिव, और जब लेफ्ट में जाएं तो नेगेटिव, हेड की ओर जाएं तो पॉजिटिव, और फिर जब हम राइट जाएं तो पॉजिटिव,
और जब नीचे जाएं तो निगेटिव, इधर जो लेफ्ट में जाएं तो निगेटिव, और जब नीचे जाएंगे तो निगेटिव। इस तरह से आपके पॉइंट को डिनोट कर सकते हो। प्यारे बच्चों, यह जो टॉपिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही इजी है, बस आपको समझने का है। बहुत दिया हुआ है कौन सा क्वाड्रेंट क्या है, बस ये समझो कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को आपने ड्रा कर दिया। अब आप यहाँ पर घर पे होगो, इधर जाना है, इधर जाना है, ऊपर जाना है, ऊपर जाना है, इस कभी दिमाग में आएगा सर जो है हमारा क्वाड्रेंट, अगर एक कोई क्वाड्रेंट जो है ई आ गया, इसका हो गया 0 और 5, तो क्या करेंगे? तो 0 5 आ गया तो पहले तो एक्स पर जाओगे, ना तो इधर जाओगे तो ना इधर जाओगे, तो इधर जाओगे। तो जब इधर जाओगे तो यहाँ पर से अब आपका तो इधर लेफ़्ट राइट तो जा नहीं रहे हो, अब जाओगे 5, तो 5 पर ये आ जाएगा, तो पॉइंट आ जाएगा ई, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0 5। अगर आपका लिखा 0 -5, तो 0 तो आपका ये है, -5 आपका हो गया, ई हो गया। अगर एफ ले लिया 0 -5 तो क्या आ जाएगा, ए आपका ले लिया, यहाँ पर एफ ले लिया, एफ का हो जाएगा 0 -5। और दिमाग में बात आएगा, जी अगर आपका पॉइंट है 5 0, तो पहले तो आपको एक्स में 5 गए तो यहाँ पर 5 हो गया, और प्लस हो गया तो पॉजिटिव होगा प्लस, और y का कोऑर्डिनेट 0 है तो यहाँ पर आ जाएगा जी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 5 0। सिमिलरली अब g के बाद में h पॉइंट जो है -5 और 0, अब आपका कन्फर्म होगा, चूँकि माइनस हुआ तो यहाँ माइनस इस साइड में आ गया, और y का कोऑर्डिनेट अगर आपका 0 है तो हमें ऊपर नीचे जा नहीं सकते हैं, तो ये आपका आ जाएगा h का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -5 और 0। इस तरह से आप जो है आज पढ़े कि प्लेन को जो है कितने क्या होता, कितने क्वाड्रेंट होता है, उसका कौन सा एक्स एक्सिस होता है, कौन सा वाई एक्सिस होता है, किधर आपका पॉजिटिव नंबर होगा, किधर नेगेटिव होगा, उसको जाने। किसी पॉइंट को कैसे आपको डिनोट करोगे कि किस क्वाड्रेंट में आएगा, उस तरह से आपका इसका किया। और इस तरह से आपको करने के बाद में सिंबल अगर आपका देखोगे साइन, तो कौन सा पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, यह आपको पढ़ ले। प्यारे बच्चों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ढेर सारे दोस्तों को शेयर करिए, जिससे आने वाली वीडियो तुरंत आपके पास आ सके। थैंक यू। IS मिश्रा, मैथ वाले।